सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोटक न्यू ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो कोटक न्यू ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कोटक न्यू ट्रेडिंग ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूँगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करिए, जहाँ से आपको ईज़ी पड़े वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपको सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह करने के बाद जब आपका अकाउंट पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा, बेसिकली अप्लाई करने के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरा अकाउंट सेटअप हो जाता है। तो अकाउंट सेटअप होने के बाद आप यहाँ पे ऐप को ऑन करेंगे। जब आपको ऐप खोलेंगे तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर एम पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब आप ऐप को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ये सारी चीज़ें दिखेंगी: होम, वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट। तो होम में आपको सारी चीज़ें का ओवरव्यू मिल जाएगा एक तरीके से। फिर आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट मिलेगी। वॉच लिस्ट में आप कोई भी शेयर्स ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कोई भी ऑप्शंस का प्रीमियम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्डर्स पे आएंगे तो आप जितने ऑर्डर्स आपके पेंडिंग हैं वो ओपन ऑर्डर्स में होंगे, और जितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे वो क्लोज्ड ऑर्डर्स में होंगे। और अगर आपने कोई जीटीटी यानी कि कोई फिक्स्ड प्राइस पे सेल या बाई करने का ऑर्डर लगा रखा है तो वो जीटीटी ऑर्डर में आपको शो करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे बास्केट है, यानी कि एक साथ मल्टीपल ऑर्डर्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, एक टाइम पे कई सारे शेयर्स या फिर प्रीमियम्स बाई करना चाहते हैं तो बास्केट ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, ठीक है। वापस से यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ जाता हूँ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाएगा, और अगर आपने कोई इंट्राडे में ट्रेड ले रखा है तो वो आपको पोजीशंस में दिखाएगा, जनरली ऑप्शंस का दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें जैसे स्टॉक केस, फिर यहाँ पे आईपीओ वगैरह है, बाई बैक है, स्प्लिट है, ओपीओएफएस है, म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड। और अगर आप ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से चीज़ें या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसजीबी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इंस्टा ट्रेड है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अलग से, तो इसको अलग से ही जानना अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस ऊपर की तरफ दिखेंगे: फंड्स, स्टॉक्स, एफ&ओ एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी कि 3 तरह के आप सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। कौन कौन सी हैं? वैसे तो यहाँ पे इन्वेस्ट में जाएंगे तो आप बाकी सारी सिक्योरिटीज़ भी दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स, एफ&ओ और म्यूचुअल फंड्स हैं। यानी कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एमआरएफ सर्च करना है तो यहाँ पे आप एमआरएफ सर्च करेंगे और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐप के स्टॉक्स के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, और लेकिन उससे पहले मैं आपको एफ&ओ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे एफ&ओ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे इंडाइसेस दिख जाएंगे, जितने भी इंडेक्सेस हैं इंडिया में, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इंडिया विक्स हो गया। इंडिया विक्स का मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है ये। इससे पता चलता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम कितना तेज़ी से घट या बढ़ रहे हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी बताता है बेसिकली मार्केट में कि कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। फिर इसके बाद आपको फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। यहाँ पे बैंक एक्स नहीं दिख रहा है, बैंक एक्स भी होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। बैंक एक्स इस पर दिखा नहीं रहा है, बैंक एक्स यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको इंस्टा ट्रेड पे अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड्स में आएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं कि किस तरह कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देखने हैं आपको। हाई रिटर्न्स देखने हैं, टॉप रेटेड, टैक्स सेवर, लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, या मिड कैप के या स्मॉल कैप के। और यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर फंड्स हैं जिसमें कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप में फ़ंड है। फिर यहाँ पे निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फ़ंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसने 3 साल में ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया। वैसे कम ड्यूरेशन में ज़्यादा का रिटर्न देते हैं, बट ओवर द टाइम ये एवरेज आउट होता रहता है। और अगर आपको मान लीजिए निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे। आप यहाँ से 1 डे का चार्ट खुला हुआ है, ये 1 डे में निफ्टी काफ़ी ग्रीन में क्लोज़ हुआ है, और ग्रीन में नहीं,
ये रेड में क्लोज होना चाहिए था, यहाँ पे दिखा नहीं रहा। और इस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का, किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी का पूरा चार्ट है। यहाँ से आप निफ्टी का पूरा चार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह चाहिए या डाउनलोड करना है या फिर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप ये, जैसे मान लीजिए मुझे ये मेज़र करना है कि ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, तो यहाँ से आप अपना पॉइंटर ले जाके यहाँ से ये कैंडल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स की कैंडल है, ये वाली। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बाकी सारे टूल्स भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। और फिर यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 20 फेब की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ये पुट साइड के प्रीमियम्स हैं और ये कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं। ये इन द मनी के कॉल हैं और ये इन द मनी के पुट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका पुट देख सकते हैं 137 का चल रहा है नियरेस्ट, और ये 175 का चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।